जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी के साथ हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज बेसिकली एक नया टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म। देखिए, ये आपके एग्जाम में ज़रूर ज़रूर आपको हेल्प करेगा और ये रिलेवेंट भी है टॉपिक। इसके रिलेवेंस का कारण मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले। वेट फॉर अ मिनट, मैं पेन वगैरह सिलेक्ट कर लूँ। चलो, तो सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट थिंग ये कि 1 सितंबर को जो भी एग्जाम दे रहा है, चाहे वो एनडीए चाहे सीडीएस, किसी का भी एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से फेम होते हैं मैं आपको बताऊंगा। और इस विचारधारा से, इस फिलॉसफी से मैं बहुत ज्यादा आकर्षित हूँ। मैं हूँ, उसका रीजंस है जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगा। थोड़ी देर में ही आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्यों बुद्धिज्म फिलॉसफी के प्रति इतने आकर्षित हैं। और इनका एक ही मकसद था, मोक्ष, जिसे मोक्ष भी बोलते हैं, मोक्ष। ठीक है ना, मुस्क या मोक्ष, जैसा प्रोनाउंसिएशन करना चाहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में? शांति, पीस। ये आपको मिल रही है क्या? ठीक है ना। वेट फॉर अ मिनट, चेक कर लेता हूं मैं कैसे चल रहा है सिस्टम वगैरह। इट्स नाउ ऑल क्लियर, आई होप सो। यहाँ तक सब चीजें क्लियर चल रही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एकदम शांति मुद्रा में हमारे जो बोधिसत्व है या बुद्धिज्म है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बुद्धिज्म का। जानेंगे क्या था, क्यों फिलॉसफी थी, कहाँ से क्वेश्चन फेम होता है, ये सब चीजें जानेंगे। पर उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये फिलॉसफी आई क्यों है। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट। चलो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए चाहे सीडीएस, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस मुझसे जुड़े रहिए, आपका काम हो जाएगा। चलो, 6th सेंचुरी बीसी का जब मैंने जैनिज्म पढ़ाया था उस समय भी मैंने बताया था कि 6th सेंचुरी बीसी दोनों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों एक ही टाइम पीरियड के ग्रेट रिलीजन अपवाइल हुआ। 63 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स भी सामने आए। ठीक है ना, क्या है 63 हेट्रोडॉक्स, मतलब और भी अलग अलग प्रकार के रिलीजन हमारे सामने आए, 63 प्रकार के। टू चैलेंज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, मुद्दा यही था, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिल रहा था समाज में। एक ऐसी लहर चल रही थी जो कि ब्राह्मण क्लास के बिना तो हम समाज में कुछ कर ही नहीं सकते, उस तरीके की चीजें चल रही। आउट ऑफ दिस 63 बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो 63 में से क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म है। फंड 4 में आए और उनने फाउंड किया क्या, एक नया रिलीजन। और किसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के, प्लस क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मणिज्म। तो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में रिलीजन गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड डिमांड ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपको समझाता हूं मैं। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण क्या करेगा, कोई पूजा कराएगा, कोई यज्ञ कराएगा। तो ब्राह्मण कोई पूजा और यज्ञ कराएगा तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ मांगेगा। तो मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण क्या मांग सकता था, लैंड मांग सकता था, आपके कैटल्स मांग सकता था। तो कैटल्स में गाय भैंस जो भी उसको चाहिए वो मांग सकता था। तो हमारी यहाँ क्या हो रहा था कि लैंड, जो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी जो बनती जा रही थी, अगर पंडित से कुछ करवाना है, ब्राह्मण से कुछ करवाना है, तो लैंड मांग सकता है या तो कैटल मांग लेगा, तो देना पड़ेगा, चाहे वो एक मांगे चाहे 10 मांगे। ठीक है। तो इस तरीके की सोसाइटी हमको देखने को मिली। नेक्स्ट, पेट्रोलिज्म सेक्ट ऑफ द वैश्य एंड मर्केंटाइल ग्रुप वांटेड बेटर सोशल स्टेटस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिस समाज में आप रह रहे हैं वहां आपका स्टेटस कैसा है। ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा पानी वगैरह पी लूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि समाज में आपका स्टेटस कैसा है, पैसा कितना भी हो, पर आपको अगर कोई शूद्र जाति का बोले या आपको नीच जाति का बोले तो आप ये एक्सेप्ट करोगे? नहीं। ठीक है ना। तो जो वैश्य समाज है, जो कि बिजनेस क्लास बोलते हैं, उसका समाज में इतना अच्छा रुतबा नहीं था, इतना एविडेंस, क्योंकि
क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। दूसरी चीज है सोशल स्टेटस प्लस रीजन ऑफ द पीस, शांति नहीं थी, शांति होना सबसे बड़ी चीज है। तो अब क्या हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था। तो उसी समय पीरियड में यहां क्या होने लगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म का स्टार्टमेंट हुआ। तो न्यू सेक्ट्स कंपेयर टू द रिचुअल ऑफ वैदिक एज, तो वैदिक एज टाइम पीरियड चला, तो ये पोस्ट वैदिक एज का आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट, तो सोर्स ऑफ बुद्धिज्म आइडियोलॉजी क्या है, बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी का सोर्स क्या है। डायरेक्टली लिंक टू द गौतम बुद्ध इज वन ऑफ द अदर। देखिए जैसे हम जैनिज्म में पढ़ते कि उनके 24 तीर्थंकारक थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब गौतम बुद्ध ने ही क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था बुद्धिज्म को। सेक्ट सोर्स कैन बी कंसिडर द कैनोसियल। कैनोसियल का मतलब क्या है कि मतलब बोला जा सकता है कि इनका जो सोर्स है इनके खुद से है, इनका जो सोर्स है इनके खुद से है। ठीक है, जैसे कि बुद्धिज्म की कुछ प्रिंसिपल्स है तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिपिटाका, जिसे थ्री बास्केट या कलेक्शन बोला जाता है। बुद्धिज्म की टीचिंग्स है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे आगे क्या है, नैरो लॉन्ग नैरो लीव्स वगैरह, ये सब चीजें आप देखने को मिलेगा। दूसरा सूत्र पिटाका, देखिए आपको याद रखना है बुद्धिज्म की 3 पिटाका से मतलब टीचिंग है, सूत्र पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका। ठीक है ना, कौन सी, सूत्र पिटाका, अभिधम पिटाका और विनय पिटाका। तो कन्वेंशनल टीचिंग बाय द आनंद, उसके बाद उपाली, ठीक है, और साइकोलॉजिकल बुक किसको बोला जाता है, अभिधम पिटाका को। तो आपको पता होना चाहिए डिसिप्लिन और कोड किसके अंदर दिया हुआ है, विनय पिटाका। तो यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ और किसने दिया है, ये उपाली ने दिया हुआ है। सूत्र पिटाका मतलब बास्केट ऑफ डिस्कशन, तो बुद्धिज्म या बुद्ध ने क्या क्या चीजें बोली थी। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे जैसे कि विनय पिटाका, डिसिप्लिन ऑफ बास्केट कंटेन द रूल ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स और मोनेस्ट्री में, मोनेस्ट्री ऑर्डर एज अ संघ, तो मोनेस्ट्री को क्या बोला जाता था, संघ बोला जाता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो 3 किताबें, सूत पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम पिटाका, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से यहां से काम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, 2 मिनट वेट फॉर अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ सब ठीक चल रहा है। चलो, मे भी सब बढ़िया चल रहा है, सब आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो, मे भी आप अच्छे से समझ रहे होगे और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं अभिधम पिटाका, बास्केट ऑफ हायर टीचिंग। ठीक है, कंटेन थ्रू आउट द स्टडी एंड सिस्टमाइज ऑफ द टीचिंग ऑफ सूत्र पिटाका, समरीज, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। दूसरा, Sutta Pitaka text note the word of Buddhism as a refer himself Buddha. Text has been accept all the school of Buddhism. तो अभिधम पिटाका, सूत्र पिटाका, फिर आता है विनय पिटाका, जिसे हम डिसिप्लिन बास्केट बोला जाता है कि मॉन्क्स और मोनेस्ट्री के लिए क्या क्या उपयोग है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ, यही चीजें थी जो पहले वाले पैसेज में थी, वो सेम चीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर आती है नॉन कैनोनियल टेक्स्ट या सेमी कैनोनियल टेक्स्ट। अभी आप देखेंगे कि ऐसी किताबें जो कि शायद हुई भी और नहीं भी हुई, पर उनके बारे में याद रखना और पढ़ना जरूरी है। जैसे कॉमेंट्रीज एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैनोनियल टेक्स्ट, जैसे कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन या कोटेशंस दिए हुए, तो वो वाली बुक, जैसे कि मिलिंद पानो, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिलिंद पानो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, तो पाली लैंग्वेज में लिखी है। कंजर्वेशन बिटवीन द इंडो ग्रीक, जिसे मिलिंद या मिएंडर बोला जाता है, और कौन थे, नागसेना। नागसेना कौन थे, मॉन्क थे। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो ये किसके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, बेसिकली ये मिएंडर जो कि ग्रीक राजा था, और मॉन्क जो कि नागसेना है। तो नागसेना और मिलिंद या मिएंडर के बीच में जो कंजर्वेशन मतलब जो उनके बीच में टॉक हुई है, उसका जो सार लिखा है वो मिलिंद पानो में लिखा, और किस भाषा में लिखा है, पाली लैंग्वेज में। यहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, नेति प्रकरण, क्या है, नेति प्रकरण, द बुक ऑफ गाइडेंस कनेक्टेड अकाउंट द बुद्धिन टीचिंग। तो बुद्धि टीचिंग से कौन सी किताब लिखी, नीति प्रकरण। ठीक है ना। विशु दिमागा, विशु दिमागा क्या है, पेड टू द प्योरिटी, राइटिंग बाय द बुद्ध घोषा, डील विद द डेवलपमेंट ऑफ प्योरिटी, डिसिप्लिन या इनलाइटमेंट की बात कर रहा है। इनलाइटमेंट की बात मतलब मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। दूसरा, निधान कथा,
फर्स्ट कनेक्ट लाइफ स्टोरी ऑफ द बुद्धा। तो आपसे पूछा जा सकता है निदान कथा क्या है, तो ये बुद्धा के लाइफ के बारे में है, स्टोरी के बारे में कि बुद्ध कैसे बुद्धा बना। ठीक है, चलो। देव विसापा और महाविसामा, ये आपको पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ सॉरी, देववंशा और महावंशा, हिस्टोरिकल कम माइथिकल अकाउंट ऑफ बुद्धा लाइफ इन द पाली लैंग्वेज। ठीक है, ये श्रीलंका में लिखी हुई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी बुक? देववंशा और महावंशा, ये दोनों बुक बुद्धा की लाइफ के ऊपर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखो इस पे तो पूछा गया है, मिलिंद पानो पे पूछा गया है, फिर दूसरा दीपवंशा और महावंशा पे पूछा गया है, और उसके बाद महावस्तु, ये संस्कृत और प्राकृत भाषा की मतलब हेजीमोनी है। हेजीमोनी का मतलब क्या? मिश्रण है, इन दोनों लैंग्वेज का मिश्रण है, और बुद्धा के बारे में लिखा गया है। क्या? महावस्तु। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आया कि कौन सी किताब में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। चलो आगे देखें, क्वेश्चन जहां से फॉर्म हो रहा है उसी पे हम बात कर रहे हैं। ये दो किताबें आप देख सकते हैं, मिलिंद पानो, ठीक है, और ये नेति पराक्रम। ठीक है, देखा आप लोगों ने? दिख रहा है आप लोगों को? मिलिंद पानो और बेसिकली आपकी जो ये किताब है नेति पाकरन। ठीक है, मे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये किताबें हैं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है आपका बुद्धा द स्टोरी। देखिए, बुद्धा के बारे में कुछ स्टोरी लिखी है, उनकी फिलॉसफी का कुछ सोर्स लिखा हुआ है, उसके हम बात करेंगे। चलो बुद्धा के बारे में जानेंगे। द सेक्रेड बायोग्राफी बुद्धा ब्रीफ इन द सूता और विनायक पिटका। ठीक है, तो बुद्धा के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में किसमें लिखा है? सूत पिटाका और विनय पिटाका के अंदर। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, गौतम बुद्ध शाकमुनि या तागीगाता वॉज बॉर्न इन सिद्धार्थ। उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो आपसे पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध कौन से क्लान से, क्योंकि ये क्षत्रिय थे, ये राजपूत क्लान से थे, तो कौन से क्लान से आते थे? शाक्य मुनि क्लान से। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी के अंदर। कहां हुआ था? 563 बीसी के अंदर। ठीक है, और लुम्बिनी नेपाल एज अ फादर सुदोदरा। ठीक है, तो ये कौन से क्लान से बिलोंग करते थे? शाक्य क्लान से। जो मैंने आपको शाक्य मुनि बताया था, तो वही है कि ये लुम्बिनी एक जगह है, और इनके पापा का नाम क्या है? सुदोदन। ठीक है, और शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। हु रूल्ड द कपुलवस्त इन द कोशाला किंगडम। ठीक है, इनकी बेसिकली इनकी मदर का नाम क्या था? महामाया। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? सुदोदना, और इनकी माता का नाम क्या है? महायाना। तो महायाना जो थी वो कहाँ की प्रिंसेस थी? कोशाला डायनेसिटी की। ठीक है, तो इनके जन्म लेते ही क्या हो गया? इनकी माता का डेथ हो गई। ठीक है, तो इनकी मदर, जो स्टेप मदर थी, मौसी भी बोल सकते, गौतमी, उनने इनको पाला। किसको पाला? किसको पाला? जल्दी बताइए। सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ मतलब हमारे गौतम बुद्ध को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्स गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन सिद्धार्थ। ये आप तो देख चुका होगा, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। स्टेप मदर गौतमी ने ये चीजों को देखा था। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े। दो तीन चीज याद रखना है, इन कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? तो शाक्य मुनि क्लैन से बिलोंग करते थे। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। इनके फादर का नाम क्या था? सुदोधना। और ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? तो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामायन। और ये कौन से क्लैन से बिलोंग करती थी? कहाँ की प्रिंसी थी? कोशाला की। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इनकी माता का डेथ होने के बाद उनकी जो स्टेप मदर थी, स्टेप मदर मतलब मौसी, उनने इनको पाला था, जिनका नाम था गौतमी। इसलिए बोला जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, या फिर बोला जा सकता है देखो गौतम बुद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा के बारे में जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एट द एज ऑफ 29 ही सॉ द ओल्ड मैन। एक देखिए, एक ऋषि थे जिनने क्या बोला था? अगर ये राजा बनेगा तो बहुत ही बढ़िया राजा बनेगा, और अगर ये मॉन्क बन गया तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉन्क बनेगा। इनके पिताजी को बताया गया था जब इनका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का, तो बताया गया था, इनसे पूछा गया तो ये इनके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि ये सबसे अच्छा राजा बने। तो ये कभी नहीं चाहते थे कि मॉन्क बन जाए, भिक्षु बन जाए, नहीं। तो पर क्या हुआ, एक दिन ये निकल गए, बाहर निकल गए, और बाहर जब निकले तो इनने क्या देखा? 29 साल की उम्र में ओल्ड मैन,
जो कि बीमारी से जूझ रहा था, एंड एसेथिक, thus he left the place, become the venturing the last phase of the dark night of Chana, the character and favored also the कंथाक। ठीक है, तो इनने क्या देखा कि एक बुढ़ा व्यक्ति है, वो अपने दुखों से परेशान है, अपनी पीड़ा से परेशान है। तो इनको लगा यार ये पीड़ा क्यों होती है, मैंने तो आज तक पीड़ा देखी नहीं, और अगर मैंने देखी तो मतलब ये मेरे साथ भी होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन तो बनता है ना कि ये चीज मेरे साथ भी होने वाली है मतलब। तो गौतम बुद्धा ने सोचा कि ये चीज क्या है, ये समझना जरूरी है। ये कहा निकल गए, महाविश्वकर्मा मतलब ग्रेट रिनेसां की तरफ निकल गए। क्या बोले कि अब मुझे मोक्ष प्राप्ति की राह पे निकलना है, मुझे सत्य जानना है। अगर मैंने सत्य नहीं जाना तो फिर क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। मैं भी ऐसे एक दिन बुढ़ा होऊंगा, मर जाऊंगा, मेरे पिताजी हुए हैं वो भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, तो मैंने किया क्या इस जीवन में। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था उनके लिए। उनने क्या किया, 6 साल की तपस्या करी और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति। तो सबसे पहले उनके जो टीचर थे अलार कलाम और उद्गत रामपुत्र, ये आपको पता होना चाहिए। उनके जो टीचर थे कौन थे, अलार कलाम और उद्गत रामपुत्र। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन बिगेन अनकन्विंस लेफ्ट द टीचर सेट टू द फूड जर्नी ट्रूथ 5 कंपेनियंस कोडाना, वैद्य, वापा, महानमा और आसाजी। ही प्रैक्टिस सर्व ऑस्टेटियल बॉडी ऑलमोस्ट थर्स रियलाइज द ऑस्टेशियस लाइट एंड एनलाइटमेंट। ठीक है, तो इनने देखा कि जो मेरे गुरु है अलाम कलाम और उदक रामपुत्र, ये मुझे वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे पा रहे, वो चीजें जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं पा रही, जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिल पा रहा, मुझे परम ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो परम ज्ञान जब मुझे नहीं हो पा रहा है, तो सबसे बड़ा विषय तो यही था कि मुझे परम ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये आगे बढ़ गए, कौन, गौतम बुद्ध। और एक समय आया, देन ही रीच द विलेज नेम्ड सेनानी वेयर ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क राइस बाय अ गर्ल नेम इज सुजाता। हिज कंपेनियन डेजर्ट हिम। आफ्टर ऑल दिस ही टुक सीट अंडर द पीपल ट्री फेसिंग ईस्ट, नॉट द राइस अगेन द अनलेट वॉज अटेंड। तो ये उनने क्या किया, एक गांव पहुंचे जिसका नाम था सेनानी, वहां एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। वहां इनको एक दूध में राइस डाल के, मतलब खीर बोल सकते हो, वो दिया। और उसके बाद ये क्या हुए, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए वहां, और बोले कि जब तक मुझे इनलाइटमेंट नहीं मिलेगा मैं नहीं उठूंगा, मुझे मोक्ष के बारे में जानना है, मुझे इस यूनिवर्स के बारे में जानना है। और मैं यकीन बता रहा हूं, ऐसा व्यक्ति आपको अब मुझे नहीं लगता जीवन में कोई बनेगा। गौतम बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। इनके विचार पढ़ेंगे हम अभी, देखेंगे कि इनके विचारों में क्या था। द स्टोरी ऑफ मारा द लॉर्ड ऑफ इल्यूजन हैपेंड द डिस्ट्रक्ट बुद्धा फ्रॉम हिज वाउल, बट गौतम विजडम ब्रोक द इल्यूजन एंड पावर ऑफ कंपैशन डोमिनेंट वेपन्स इनटू द फ्लावर। तो इनका जो पैशन था, इनको लोगों ने परेशान भी किया, सब कुछ किया, बट स्टिल दे आर एक्टिव, और ये कॉन्सेंट्रेटेड वे में क्या कर रहे थे, अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, चलो। एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 35, 35 साल के, 29 साल में घर से निकले थे, और 35 की उम्र में, मतलब कितना साल लग गया, 6 साल, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया, 6 साल लग गए इनको इनलाइटमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्वाणा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, निर्वाणा। गया अंडर द पीपल ट्री, कहा मिला इनको, गया। गया एक जगह का नाम है जो कि आपको बिहार में देखने को मिलेगी। यूरविला ऑन द बैंक ऑफ निरंजाना come to the Buddha enlightenment one. After attempt to destroy the tree, Ashoka queen पुष्यमित्र शुंगा सेकंड बीसी द किंग ऑफ शाकात। तो वहां एक पीपल का पेड़ था, उसको खत्म करने वाला कौन व्यक्ति था, पुष्यमित्र शुंगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो गौतम बुद्ध का जो ट्री था, जो बिहार के अंदर था, गया के अंदर, उसको मिटाने वाला कौन था, उसको हटाने वाला कौन था, पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, बुद्धा डिलीवर इज फर्स्ट सेरेमनी टू द कंपैरिजन ऑफ द सारनाथ। तो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्धा ने सबसे पहले अपनी टीचिंग कहां दी थी, तो सारनाथ को दी। ठीक है, सारनाथ एक जगह का नाम है, ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। आफ्टर द इवेंट धम्मा चक्र परिवर्तन मीनिंग द ट्रूथ ऑफ व्हील ऑफ धर्म, उनने सही भाषा में यह समझाने की कोशिश करी कि धर्म है क्या, समझ में आया। तो उनने क्या बोला, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अरिहास। अब
परफेक्ट पर्सन हु इज गेन्ड इनसाइट इनटू द ट्रूथ ऑफ नेचर, जिसे हम निर्वाणा बोलते हैं या इनलाइटमेंट बोल सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, निर्वाणा ले सकता है, इनलाइटमेंट ले सकता है, पर कुछ रास्ते हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने कुछ रास्ते दिए थे, उसे हमें फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो गौतम बुद्ध कहते थे कि देखो, आप मोक्ष पाना चाहते हो, जरूर पा सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अरे हर एक इंसान इस जीवन चक्र से निकलना चाहता है, दुख से, पीड़ा से, पाप से, पुण्य से बाहर निकलना चाहता है, बट वो निकल नहीं पाता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है वो देखेंगे। बुद्धा कंसीज द ऑडियंस ऑफ डिसिप्लिन फॉर द संघा। संघा का मतलब सभा, अगर देखा जाए संघा का मतलब क्या है, सभा। फाइनली अटेंड महापरिवाना निब्बा एट द एज ऑफ 80। इनकी डेथ कब हुई, महापरिनिब्बाना को मत क्या बोला जाता है, उनकी डेथ कुशानीरी, ठीक है, जो कि एक मल्ल महाजनपद में, मतलब 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसी के अंदर मल्ल नाम की जगह पे इनकी डेथ हुई। हिज लास्ट वर्ड वॉज ऑल कंपेशियंट थिंग डिकेस टू डिलीगेटली। तो इसका मतलब क्या है, इस संसार में दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, बट उससे आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हो। हर एक व्यक्ति को ज्ञान मिल सकता है, पर मुद्दा है उसकी चाह है क्या। ठीक है ना, तो चलो आगे देखें। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म बोलता क्या है समझो। बुद्धा while giving the analogus of boat and raft stress fact on not inclined to the anything including the teaching। ठीक है, तो टीचिंग की बात कर रहे हैं, 4 टीचिंग की बात कर रहे हैं। आर्य संचीना जिसे 4 नोबल ट्रूथ बोला जाता है, अष्टांगिक मार्ग जिसे 8 फोल्ड पैथ बोला जाता है, ये इसी पे काम चल रहा है। 8 जिसे अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है, और आर्य संचीनी। समझो पहले द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, मतलब आपको सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं। द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, देखिए सच बोलोगे तो दिक्कत भी होगी। द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे क्या करोगे, सच जो आप बोलोगे उससे तकलीफ तो होगी, और लास्ट में द ट्रूथ ऑफ पैथ द एंड ऑफ द सफरिंग, तो बाद में क्या होगा, सफरिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, फिर उसका ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ द सफरिंग, जैसे कि जैसे आप झूठ बोलते, ठीक है, आप लाई करते हो, किसी से झूठ बोलते हो, फिर एक झूठ छुपाने के लिए 4 झूठ और बोलोगे, बट आप एक सच बोलो, आपको तकलीफ होगी, सामने वाले को तकलीफ होगी, बट उससे आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो ये 4 जो मार्गिक है उस पे आपको काम करना है, 4 नोबल ट्रुथ पे बात करनी है। चलो आगे देखें, 4 नोबल ट्रुथ देखें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुख, ट्रुथ ऑफ सफरिंग। दुख हम किस किस चीज का दुख है, हमें पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, अरे सब कुछ है, पर मुद्दा है पीस नहीं है। अगर पीस ही नहीं है तो दुख तो आना ही है। दूसरा समुदाय, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, आपको यह जानना है कि उसके पीछे का कारण क्या है, सफरिंग के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले सच बोलो, सच नहीं बोलोगे तो दुख बढ़ेगा। दुख किसका है, मटेरियलिस्टिक का, मटेरियल चीजें हमें चाहिए। दूसरा, हमें सफरिंग क्यों है, ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ द सफरिंग, इसके पीछे के कारण जानो कि हमें दुख क्यों है। निरोध, द एंड ऑफ द सफरिंग, उसको हराओ, उसको हराना ही पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, निरोधा। उसके बाद क्या होगा, मग्गा, द ट्रूथ ऑफ द पैथ, मतलब हम सच के रास्ते पे चले, और जब हम सच के रास्ते पे चलेंगे, माध्यम मार्ग पे चलेंगे, तो जरूर हमारा जीवन क्या होगा, बेसिकली आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखें। नेक्स्ट, द ऑफ्टन बुद्धा मिडिल पाथ। ठीक है, उनने क्या बोला, मध्य मार्ग में चलो, जैसे कि बुद्धा सेज ऑलवेज 8 फोल्ड पैथ ऑन रीच द स्टेज ऑफ निर्वाणा, मतलब मोक्ष पाने के लिए 8 कुछ ऐसे रास्ते उस पे जाना है। ही शुड नोटेड बुद्धा रिजेक्ट द आइडिया ऑफ गॉड एंड द सोल, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेटमेंट बेस पे। तो बुद्ध जो थे वो भगवान की जो आइडियोलॉजी है, गॉड या सोल, उसको मानते थे क्या, नहीं, उनने रिजेक्ट कर दिया था। उनने क्या बोला, नहीं, हाँ पर जैनिज्म मानता है, ये याद रखना, ये सब भगवान क्या है, सब मिथ है। वो बोलते हैं कोई भगवान भगवान नहीं होता। ही अपोज द रिजल ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, देखिए बनाई इस वजह से था, ब्राह्मणिकल लोग परेशान कर रहे थे, तो इसी वजह से तो बना था। ये बात कर रहे थे कर्मा की, कर्म करो, कर्म कर्म नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है ना। 10 फॉर्म ऑफ द बुद्धा ह्यूमन कैन एग्जिस्ट। बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब क्या है, इनलाइटमेंट,
बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ था वैसे तुमको भी हो सकता है। तो एक चीज और है, यहां से क्वेश्चन पूछा है मैत्रेय, ये क्या है, फ्यूचर बुद्धा, मतलब जो अभी कलयुग का समय चल रहा है, अब बुद्धा वापिस जन्म लेंगे और उनका नाम क्या होगा, मैत्री। ठीक है, क्या होगा, मैत्री। यहाँ घोट के पी लेना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट बेस्ड। सबसे पहले बुद्धा ने रिजेक्ट कर दिया था गॉड और सोल, मतलब कुछ आत्मा होती है। दूसरा, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को उनने क्या बोला, रिजेक्ट कर दिया, अपोज किया। और तीसरा, कर्म पे फोकस किया, कर्म करो, अपने कर्म जैसे करोगे वैसा फल मिलेगा। बुद्धा एस्टैब्लिश द कोड ऑफ मोनेस्ट्री, क्या है मोनेस्ट्री, मतलब जो उनके भिक्षुक थे उनके लिए कुछ कोड्स बनाए गए, क्या बनाए गए, कोड्स बनाए गए। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। बुद्धा ने क्या बनाया, कुछ कोड्स बनाए। ये कोड से क्या होगा, ये कोड से क्या होने वाला था कि बुद्ध के जो डिसाइपल्स है, जो आगे हैं, तो उनको कैसे रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना। तो 5 पर्सपेक्ट बताते जिसे पंचशील बोला जाता है। सबसे पहले वायलेंस नहीं करना है, दूसरा स्टर्लिंग ब्रह्मचारी, सेक्सुअली मिसकंडक्ट नहीं करना है किसी भी पराई स्त्री के साथ, लाइंग और गॉसिप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और ड्रग और ड्रिंक नहीं लेना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो गौतम बुद्ध ने सीधी बात बोली, वायलेंस मत करो, किसी पे हिंसा मत करो, स्टर्लिंग मतलब ब्रह्मचारी, सेक्सुअली मिसकंडक्ट मत करो, मतलब पराई स्त्री के साथ आप सेक्सुअली एक्टिव मत होइए, झूठ मत बोलिए, गॉसिप मत करिए, और ड्रंक्स एंड ड्रिंक नहीं करना है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक क्लियर हुआ। चल आगे देखें, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में क्या कॉन्सेप्ट आया। ठीक है ना, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में क्या डिफरेंसेस थे और क्या चीजें थी, देखते हैं। बुद्धा कंसिडर वर्ण बेस्ड एक्शन ऑन एक्शन, नॉट बेस्ड ऑन द बर्थ। तो बुद्धा क्या बोलते थे, जो आप वर्ण लेके आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण है ब्राह्मणिकल सोसाइटी में, ये किसी बर्थ के आधार पर नहीं होता है। संघा हैड मेंबर फ्रॉम ऑल द कास्ट, तो संघा में कौन कौन रहेगा, सब जाति के लोग रहेंगे, सब। ठीक है, however it was not exclusively, certain number of condition were joined must to adherence। ठीक है, स्लेव नहीं होना चाहिए। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीएपीएफ के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन लोग नहीं ज्वाइन कर सकते थे संघा, मतलब मॉन्क्स कौन नहीं बन सकते थे, डेबिटर, डेबिटर मतलब कर्जा जिसने लिया हुआ वो नहीं बन सकता, स्लेव नहीं बन सकता था, स्लेव मतलब कोई दास नहीं बन सकता था, सोल्जर नहीं बन सकता था। अगर आपको इस समय बनना है तो आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन किससे लोगे, आपके मास्टर से। ठीक है, रीजन स्प्रेड एंड पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म, क्या कारण थे कि बुद्धिज्म बहुत फैला, जैनिज्म इतना नहीं फैला। तो रॉयल पैटर्नेज, जैसे कि अशोक, अशोक और उसके पुत्र ने और उसकी बेटी ने, ठीक है ना, राहुल और संगीका ने क्या किया, फैलाया किसका, बुद्धिज्म को कॉमन मैन तक। और ये लिबरल आइडियोलॉजी रखते थे, डेमोक्रेटिक और लिबरल आइडियोलॉजी थी, सपोर्ट मिला लोअर क्लास से क्योंकि इक्वेलिटी थी। बुद्धिस्ट पर्सनैलिटी एज ए रैशनल डॉक्ट्रिन, बिल्कुल सीधा बोल रहे थे। और इनने ज्यादा से ज्यादा पाली लैंग्वेज, देखो पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत ये दोनों कॉमन भाषा थी, संस्कृत नहीं थी, लोग को पढ़ना ही नहीं आता है। फिर क्या हुआ, पेट्रोनाइज मिला मोनार्की से, जैसे मगध, कोशाला, कोशाम्बी, ये जो राजा थे इनने क्या किया, यहाँ के जो मगध के राजा थे अशोक, कोशाला, कोशाम्बी, यहाँ के राजा ने क्या किया, इनको पेट्रोनाइज किया, मतलब इनको बढ़ावा दिया। रीजन डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, अब बुद्धिज्म खत्म क्यों हुआ, इंडिया के अंदर ज्यादा फैल क्यों नहीं पाया, जैनिज्म फैला, पर बुद्धिज्म दूसरे कंट्रीज में फैला, जैसे कि चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ फैला। तो वहां का भी हम देखेंगे। सेम रिचुअल डॉग्स विच आर इनिशियली रिनाउंड, क्या हुआ, दो क्लास बढ़ गए, हीनयान और महायान। तो इसके अंदर क्या होने लगा कि लोग अब क्या, गौतम बुद्ध को क्या बना दिए, भगवान बना दिए, जबकि ये भगवान थे नहीं। इनने क्या बोला कि मेरे बस विचारों को फॉलो करो, मोक्ष मिल जाएगा। प्रैक्टिस लार्ज स्केल ऑफ आइडल वर्शिप, वही बात है, इनने मूर्ति पूजा चालू कर दी और इनको डिवोटी बना दिया। करप्शन आ गया बुद्धिस्ट मॉन्क में, क्योंकि ये क्या थे, जो बुद्धिस्ट विहारास थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, क्या होने लगे, बैंकिंग का काम करने लगे। क्या काम करने लगे, बैंकिंग। तो अब इन लोग को पैसा मिलने लगा, अच्छी लाइफ मिलने लगी, तो ये करप्शन करने लगे। डिग्रेडेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड देयर प्रीचिंग, बुद्धिस्ट मोनार्की पुष्यमित्र शुंगा और किंग शशांक, ये दोनों ने क्या किया, हत्याएं करी, किसकी, मॉन्क्स की। तो ये भी एक कारण थे कि बुद्धिज्म ज्यादा इंडिया में
फ्लरिश नहीं कर पाया। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया बुद्धिज्म क्या था, कैसे था। चलो, ऑल राइट, ऑल थिंग्स आर क्लियर। समझना जरूरी था क्या क्या कारण है, क्या क्या नहीं। देखो अब यहां से क्वेश्चन तो डैम श्योर है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि उपा उपासमदा, ऑर्डिनरी सेरेमनी, नो वंस बिकम द फुल प्लेज मेंबर ऑफ मोनेस्ट्री। तो उपास पदा ये क्यों की जाती है, एक सेरेमनी, ठीक है, जब आप मोनेस्ट्री ज्वाइन करते हो, मतलब बुद्ध संघा को ज्वाइन करते हो। पावन, पावन का मतलब क्या है, बुद्धिस्ट होलीडे सेलिब्रेट बाय फुल मून, मतलब बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। इट मार्क द एंड ऑफ रेनी सीजन, सम टाइम कॉल्ड बुद्धिस्ट लर्न। ईच मॉन्ग मस्ट कम बिफोर द संघा एंड अटॉम मे टू कमिटी ड्यूरिंग द वासा, मतलब रेनी सीजन, रेनी सीजन में जब कोई आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, पावन, ठीक है। चलो दूसरी चीज, अभी ये पेट्रोनेज, प्रेसिडेंसी और इंपॉर्टेंट रिमार्क्सेबल याद रखने हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, मतलब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी, राजगिर में। कब हुई थी, 400 बीसी में। और वहां राजा कौन था, अजातशत्रु। प्रेसिडेंसी किसने की थी, महाकश्यपा ने, ठीक है। किसने करी थी, महाकश्यपा ने। ये मॉन्क था, ठीक है। कौन राजा था, अजातशत्रु। तो आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी, राजगिरा में। The Buddhist canon exists today was settled by council and preserve the oral tradition। तो जो बुद्ध ने क्या किया था, जो वचन दिए थे, जो प्रवचन सुनाए थे, तो वो सबको क्या किया, बुद्ध में जो भी विचार रखे थे उसको कंसोलिडेटेड किया, एक किताब के अंदर डाला, ठीक है। तो यहाँ अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का कहां हुई, वैशाली के अंदर 383 बीसी में, काल अशोक के टाइम पे। कौन राजा था, काल अशोक, ठीक है। और यहां किसने प्रेसिडेंसी किया था, सबाकमनी। किसने, सबाकमनी। फर्स्ट सेरेमनी ऑकर विद द महावंशी का स्कूल विद शेवर्धनी एंड तेरावदीस, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो, इतना काम हो जाएगा। तीसरा पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी अशोक के टाइम पीरियड में 250 बीसी के अंदर। और यहां कौन था प्रेसिडेंसी, मोगले पुत्र तिसु, ठीक है। तो यहां स्टैब्लिश हुई थी अधम पिटाका, ये आपको याद रखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा। पाटलिपुत्र में जो थर्ड काउंसिल हुई थी उसको कौन से राजा ने हैंडल किया था, अशोक ने। और प्रेसिडेंसी कौन था, कौन सा भिक्षुक था, मोगले पित्तु तिस्सा, ठीक है। और यही एक किताब बनाई थी जिसका नाम क्या था, अभिधम पिटाका, आगे पढ़ेंगे। फिर लास्ट कहां हुई थी, कश्मीर के अंदर, ठीक है, कुंडल ग्राम के अंदर जिसे बोला जाता है। फोर्थ बुद्धिल काउंसिल हुई थी 72 एडी के अंदर, ठीक है। और राजा कौन था, कनिष्क। और यहां प्रेसिडेंसी किसने करी थी, वासुमित्र ने, ठीक है। अब यहां जैनिज्म, ओ सॉरी, यहां बुद्धिज्म के अंदर दो डिवीजन हुए, महायान और हीनयान, ठीक है। महायान और हीनयान में अभी हम लोग डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। महायान और हीनयान कौन से राजा के टाइम पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पीरियड में, ठीक है, फोर्थ बुद्धिल काउंसिल के अंदर। ओके, यहां तक चीजें क्लियर, समझ में आया। चलो आगे बढ़े। डिफरेंट स्कूल, यही मैंने बोला था, महायान और बुद्धयान। यहां से क्वेश्चन आएगा, मैं डैम श्योर हूं। फिर कोई भी टॉपिक मिस नहीं करो, देखो मिस करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। हीनयान स्कूल जिसे थेरावादा बोला जाता है, द लेसर पैथ एंड थेरावादा मीन डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स। इट कंसिडर द ऑर्थोडॉक्स स्कूल फॉलो द ओरिजिनल थॉट ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो हीनयान स्कूल क्या कर रहा है, जो बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग है, जो मॉन्क्स आने चाहिए, यहाँ कोई फीमेल्स ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ज्यादातर ये जो भाषा है वो पाली भाषा को अभी भी मानते हैं, ठीक है। तो इसको ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म भी बोला जाता है, किसको, हीनयान को। घोट के पी लो, वीआईपी है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, सीडीएस नहीं तो एनडीए में क्वेश्चन आने वाला है, यहां से लिख के ले लो 1 सितंबर को, ठीक है। तो हीनयान स्कूल क्या बोला जाता है, थेरावदास, हीनयान, ठीक है, थेरावदास बोला जाता है। इट बुद्ध नथिंग मोर देन द ह्यूमन बींग। थेरावदास, यहां तक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप थोड़ा सा देख लेना, 2 मिनट वेट फॉर अ मिनट। हीनयान थेरावदास में क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेट निर्वाणा, बीइंग आइडल वर्शिप, ट्राई टू साल्वेशन थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडी। देखो गौतम बुद्ध क्या बोलते थे, गौतम बुद्ध का ये कहना था कि आइडल वर्शिप मत करो, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं भी एक ह्यूमन ही हूं। ये बिलीव ही नहीं करते थे। हीनयान स्कूल क्या बोलते थे, ये सब बिलीव ही मत करो,
और देखो आप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आइडल वर्शिप वगैरह को बिलीव नहीं करते, ये सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन। जैसे चाइना के अंदर आप देखो तो कौन सा है, हीनयान स्कूल देखने को मिलेंगे, जिसे थेरावादा बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना में देखने को मिलेगा। मेन मोटिव क्या है, निर्वाणा, हमको मोक्ष